अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने दिनों तक बिल्कुल अकेले रह सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, वेल जो भी आपका आंसर हो, बट एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा उसका इंडिपेंडेंस छीन लेना होता है। शायद इसीलिए आज सालों बाद भी एक इंसान को सुधारने के लिए जेल से बेहतर और कोई जगह नहीं है। जिस स्टोरी की आज हम बात करने वाले हैं वो भी इसी चीज़ से जुड़ी है, जहाँ ज़िंदगी जीने का जज्बा और कभी ना हार मानने की ताकत आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसी कहानी जहाँ एक इंसान 438 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा और उसके बावजूद भी कभी हार नहीं माना। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में हो रहे प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही छोटे नजर आएंगे। बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करेजियस जर्नी ऑफ सैल्वाडोर अल्वारेंगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा प्रशांत महासागर के बारे में समझते हैं, क्योंकि तभी आप इस कहानी को बेहतर ढंग से महसूस कर पाओगे। हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ये इतना बड़ा है कि अकेले अर्थ का 30% हिस्सा कवर करता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर आप पूरी दुनिया के लैंड्स, माउंटेन और कंट्रीज को मिला भी लोगे तो भी ये प्रशांत महासागर से छोटा ही होगा। इस विशाल महासागर में कुछ चंद ही आइलैंड्स हैं और उस पर भी बहुत कम ही लोगों का आना जाना होता है। सो इन कंक्लूजन, अगर आप गलती से इस विशाल महासागर में गुम हो गए तो आपको ढूंढना किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा, या फिर शायद उससे भी बहुत मुश्किल। हालांकि ये जितना डरावना दिखता है उतना ही ये खूबसूरत है, जहाँ लाखों प्रजाति के समुद्री पौधे और मछलियाँ पाई जाती हैं, जिससे लाखों लोगों का रोजगार चलता है। उन्हीं लाखों लोगों में से एक मछुआरा सैल्वाडोर अल्वारेंगा था, जो मछलियाँ पकड़ने प्रशांत महासागर में जाया करता था। सैल्वाडोर एक 36 वर्षीय माहिर मछुआरा था जो कई सालों से मछलियाँ पकड़ रहा था, बट उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी आने वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। 17 नवंबर 2012 सैल्वाडोर की जिंदगी का एक और नॉर्मल डे, जब वो मछलियां पकड़ने अपने छोटे से बोट पर अपने एक दोस्त के साथ प्रशांत महासागर में निकल पड़ता है। उनका प्लान समुद्र में सिर्फ 30 घंटे रुकने का था और इसी वजह से उन्होंने अपने साथ कुछ लिमिटेड चीजें ही ले गए थे, जिसमें एक दिन का खाना पीना, मछलियों का चारा और बोट को चलाने के लिए लगने वाला ईंधन था। 15 घंटे तक तो सब कुछ प्लान के ही मुताबिक था और सैल्वाडोर ने लगभग 500 किलो मछलियां भी पकड़ ली थी और अब उसके घर लौटने की बारी थी। बट तभी उनका सामना एक भयानक समुद्री तूफान से होता है, जो उनके छोटे से 7 फुट के बोट को इधर से उधर फेंकने लगती है। सैल्वाडोर ने इतने सालों में इससे भयानक तूफान कभी नहीं देखा था और इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी उसकी बोट उसके काबू से बिल्कुल बाहर थी। कुछ टाइम बाद इस तूफान की वजह से उसकी बोट में पानी भरने लगा, जिसकी वजह से बोट और भारी होने लगी और उसके डूबने का खतरा और बढ़ गया। सैल्वाडोर को अच्छे से पता था कि इस विशाल महासागर में अगर कोई एक चीज उसे इन सब चीजों से बचा सकती है तो वो होगी उसकी 7 फुट की छोटी सी नाव। इसीलिए सबसे पहले उसने अपने बोट का भार कम करने के लिए अपने पकड़े हुए 500 किलो मछलियों को रिलीज कर देता है और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें जो उसके बोट को भारी बना रही थी। बट कहा जाता है ना कि जब किस्मत बुरी हो तो कोई भी चीज आपके मुताबिक नहीं होती है, और यही हुआ सैल्वाडोर के साथ। और उसके इस फैसले से भी काम नहीं बना और धीरे धीरे इस विशाल समुद्री लहरों की वजह से उसके बोट से वो सारी चीजें जा चुकी थी जो उसे जिंदा रहने में मदद करती, जिसमें उसका खाना पीना और बोट को चलाने वाला ईंधन भी शामिल था। तूफान के थमने के बाद उस बोट पर सिर्फ सैल्वाडोर और उसका दोस्त बचा था और वो किनारे से कई किलोमीटर दूर अकेले इस विशाल समुद्र में थे, जहां ना उनके पास कुछ खाने को था और ना ही पीने को, और तो और ना ही उनके पास किसी भी तरह का ईंधन था जिससे वो अपने बोट को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जा पाते हैं। सैल्वाडोर रेडियो से अपने बॉस को भी कांटेक्ट करता है, बट उनके रिप्लाई का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और अब उन दोनों मछुआरों की जिंदगी समुद्र की लहरें डिसाइड कर रही थी। 2 दिन बीत जाने के बाद सैल्वाडोर के बॉस ने कुछ रेस्क्यू टीम्स को भी भेजा उनकी बोट का पता लगाने के लिए, बट इस विशाल महासागर में वो किसी सुई जितनी छोटी सी बोट में किनारे से बहुत दूर जाते जा रहे थे और समुद्र की लहरें उन्हें इस विशाल महासागर के और भीतर ढकेल रही थी, जहां पर उनका मिल पाना नामुमकिन सा था। एंड एज द रिजल्ट थक हार कर रेस्क्यू टीम्स ने भी उनको ढूंढना बंद कर दिया और ये मान लिया कि पिछले तूफान में वो दोनों डूब चुके हैं।
5 दिन बाद समुद्र की लहरों ने उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर उस जगह पर छोड़ दिया था जहां दूर दूर तक किसी का भी आना जाना नहीं था। सैल्वाडोर और उसका दोस्त एक ऐसी परिस्थिति में थे जहां ना उनके पास कुछ खाने को था और ना ही पीने को, बट जो एक चीज सैल्वाडोर के पास थी वो था उनका कई सालों का मछलियां पकड़ने का एक्सपीरियंस। सैल्वाडोर अपने हाथ से ही आसपास के मछलियों को पकड़ने लगा और उन्हें कच्चा ही खाने लगा। अब क्योंकि समुद्री पानी खारा होता है जिसे हम पी नहीं सकते, तो इसी वजह से वो पीने के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते थे या फिर समुद्री पक्षी और टर्टल्स के खून से अपना प्यास बुझाते थे, वो भी तब जब वो बिना जाल के उन्हें किसी भी तरह से अपने सिर्फ हाथों से पकड़ लेते। तो कई बार तो उन्हें कई दिनों तक बिना पानी के ही जिंदा रहना पड़ता था, इस होप में कि बारिश जल्दी ही आएगी और उनका प्यास बुझाएगी। वक्त बीतता गया और कुछ महीने तक यही चलता रहा। सैल्वाडोर और उसके दोस्त की हालत बद से बदतर होती गई। वो जितना फिजिकली अनस्टेबल थे उतने ही मेंटली। इसी टॉर्चर की वजह से 4 महीने बाद एट लास्ट सैल्वाडोर के दोस्त ने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया और अब इस विशाल महासागर में सैल्वाडोर से बात करने के लिए भी कोई नहीं था और वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। सैल्वाडोर एक ऐसी परिस्थिति में था जहां वो ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था बट खुद को खुद के ही द्वारा मारे जाने से भी बचा रहा था। हर दिन एक नया सुसाइडल थॉट, डिप्रेशन, लोनलीनेस और हेलुसिनेशन, मानो ये सारी चीजें सैल्वाडोर के लिए आम सी हो गई थी। और सही मायने में हम और आप इस चीज को महसूस भी नहीं कर सकते जहां एक विशाल महासागर में आप जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हो और आपसे बात करने के लिए भी दूर दूर तक कोई ना हो। मैक्सिको के तट को छोड़े अब सैल्वाडोर को 6 महीने हो चुके थे और वो इस नर्क भरी जिंदगी में खुद को मरा हुआ मान चुका था। तभी एक दिन उसे दूर एक कार्गो शिप नजर आती है और मानो सैल्वाडोर की जिंदगी में फिर से उम्मीद आ गई हो। वो उस कार्गो शिप की तरफ कई तरह की इशारे करता है बट असफल रहता है। वो इस विशाल महासागर में इतना छोटा था कि वो उसे बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हैं और सैल्वाडोर फिर से अपनी उसी जिंदगी में वापस आ जाता है। एक पल के लिए उसके पास ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी वापस आ चुकी थी, बट दूसरे ही पल वो फिर से उस नर्क में जी रहा था। सैल्वाडोर का उस नर्क में गए हुए 1 साल बीत चुके थे और वो मैक्सिको के तट से 8000 किलोमीटर दूर आ चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे, जीने की आशा खत्म हो चुकी थी और हेलुसिनेशन की वजह से वो किसी और ही दुनिया में जी रहा था। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन उसे वो देखने को मिलता है जिसका उसने सपने में भी ख्वाब नहीं देखा था। 30 जनवरी 2014 यानी मैक्सिको के तट से निकले 14 महीने बाद और करीबन 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद सैल्वाडोर को दूर एक आइलैंड दिखता है जहां नारियल के पेड़ लगे हुए थे। शुरुआत में तो वो उसे फिर से अपना कोई हेलुसिनेशन समझता है, बट खुद को संभालने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि वहाँ सच में एक आइलैंड है। वो अपनी पूरी जोर लगाता है और पानी में कूद पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ आधे घंटे तैरने के बाद वो उस आइलैंड पर अपना पहला कदम रखता है। इन 14 महीनों में पहली बार सैल्वाडोर ने किसी जमीन पर पैर रखा था। वो सबसे पहले खुद को नारियल के पानी से हाइड्रेट करता है और फिर आइलैंड पर खोजबीन करने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक केबिन दिखता है जहां उसे एक केयर टेकर नजर आता है और उसे देखते ही सैल्वाडोर मानो एक भगवान से मिल गया हो। वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है, जिसे सुनने के बाद वहां के केयर टेकर ने रेस्क्यू टीम के द्वारा सैल्वाडोर को वापस उसके घर मैक्सिको छुड़वा देता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द करेजियस जर्नी ऑफ सैल्वाडोर एल्वरिंगा और उसकी कभी न हार न मानने की कहानी। एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बट अगर आप क्यूरियस हो ये जानने में कि साइकोसिस, हेलुसिनेशन एक इंसान को क्या क्या करने पे मजबूर कर देता है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बट बिफोर दैट आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।